अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूज़ जो है, पहले मैंने वीडियो बनाई थी डेटाबेस के बारे से। उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल के। आज जो हमारी वीडियो है वो एसक्यूएल कॉन्सेंट्रेट जो है उसको पढ़ेंगे। तो व्यूज़, आई थिंक आपने जो है वो पहले वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो वो आप लोग पहले से देखें, ताकि फिर जो है ये आपको समझ आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ जो है वो बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो व्यूज़, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरह। तो एसक्यूएल जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा है, पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। जिस एसक्यूएल को हम सीक्वल भी पढ़ सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है। ये रिलेशनल डेटाबेस जो होती है, डेटाबेस लैंग्वेज होती है। इसमें क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस जो है उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। मतलब कि जो रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल बनाते हैं उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है वो लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, एसक्यूएल ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसके फीचर ये हैं कि ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। और इस जो है ये 4GL जनरेशन लैंग्वेज होती है। मतलब कि इसमें सिर्फ ये है कि ये बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं बताता। ये केस इनसेंसिटिव है। मतलब कि पहले जैसे वेरिएबल बनाया कार, CAR, हम पूरा जो कार जो है वो कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। अगर वही वेरिएबल किसी और जगह पे यूज़ कर रहे हैं, हम दे रहे हैं सी जो है वो कैपिटल में दे रहे हैं, ए स्मॉल में दे रहे हैं, आर जो है कैपिटल में, तो ऐसे मतलब ये यूज़ करेगा, ये एरर नहीं देगा। तो ये जो है केस इनसेंसिटिव है। कैसे भी लिखो, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, ये जो है एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो एसक्यूएल है उसकी कॉन्सेंट्रेट पे आते हैं। कॉन्सेंट्रेट क्या होता है कि हम कंडीशन लगाते हैं, ये चेक करते हैं कॉलम पे या जो टेबल में जितने भी कॉलम हैं उन पे हम कंडीशन लगाते हैं कि कॉलम में ये चीज़ होनी चाहिए। तो अपने हिसाब से हम यूज़ करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसमें जो कंडीशन होती है वो कॉन्सेंट्रेट होती है। सबसे पहले जो कंडीशन कॉन्सेंट्रेट होती है वो होती है नल होती है। नल का मतलब होता है कि अननोन वैल्यू, जिस वैल्यू की हमें पता नहीं हो कि कितनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर है, उसमें जो है 10 है, ये एक एग्जांपल है जिसमें हम नल दे रहे हैं। नल मतलब कि हमें पता नहीं है, इसकी 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। दूसरी जो है कॉन्सेंट्रेट होती है वो होती है नॉट नल। नॉट नल मतलब कि हमें वैल्यू का पता है कि हमारी जो है वो इतनी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि नेम है, नेम जो है एक कॉलम का नेम है, उसमें वार कैरेक्टर जो है वो उसकी डाटा टाइप है, 20 इसकी वैल्यू है। तो इसमें हम जो कॉन्सेंट्रेट या कंडीशन लगा रहे हैं कि ये नेम जो है वो नल नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी जो वैल्यू है 20 है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है वो डेटाबेस नहीं देगी, कंप्यूटर नहीं देगा, आप जो है वो उसको सेट करेंगे वैल्यू को। दूसरा जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो यूनिक कॉन्सेंट्रेट। यूनिक में ये होता है कि कोई भी दो जो रोज़ हों उसमें वैल्यू जो है वो सेम नहीं हो, मतलब कि डुप्लीकेट नहीं है। अगर जैसे एग्जांपल दे रहे हैं तो हमें जो है वो कॉलम को यूनिक बनाना है। ऐसा नहीं हो कि एक कॉलम में जो वैल्यू है दूसरे में भी वही वैल्यू हो। तो जैसे रिकॉर्ड होता है, हर किसी की, हर स्टूडेंट की मार्क्स अलग अलग होती हैं, उसकी आईडी, उसका रोल नंबर, हर चीज़ वो अलग होती है। तो इस तरह हमें यूनिक बनाना है अपने डेटाबेस को। तो हम जो है वो ई कोड जो है एक मतलब कि कॉलम का नेम दे रहे हैं, नंबर जो है इसकी डेटा टाइप है, वैल्यू जो है 5 दे रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर ई कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो दूसरी जगह पे भी ई कोड नंबर लिखा हुआ है उससे सेम टाइप का, तो वो डुप्लीकेट ना यूज़ हो, दोनों मतलब कि एक्सेस नहीं हो क्यूरी जब लिखें तो। उसके लिए हम यूनिक जो है कॉन्सेंट्रेट यूज़ करेंगे। ये जो है अभी थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे जो है हम क्या करेंगे कि इसको प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। दूसरी जो है प्राइमरी की कॉन्सेंट्रेट है, ये अहम है, ठीक है। अगर एक टेबल दूसरी टेबल से मतलब यूनिक हो, वो किसके थ्रू होती है, वो प्राइमरी की के थ्रू होती है, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि प्राइमरी की जो है कभी भी नल वैल्यूज नहीं होती, ये नॉट नल होती है। हमेशा इसमें वैल्यू जो है नॉन, मतलब कि जैसे हम एम्प्लॉय आईडी है दे रहे हैं, कॉलम का नेम है, कैरेक्टर इतना दे रहे हैं, उसमें प्राइमरी की देंगे। जैसे अगर हम कंट्री लिख रहे हैं, कंट्री का जो नेम है हम उसमें जो है जस्ट हम क्या करेंगे, नॉट नल है और प्राइमरी की है, एम्प्लॉय आईडी जो है उसको हम ऐसे कर रहे हैं। अब जितने भी एम्प्लॉय आईडी जो है वो आती जाएंगी, उसके नेम बढ़ते जाएंगे, तो उस वो जो उसकी सीरियल नंबर जैसे होते हैं ना, वो खुद ही बढ़ते जाएंगे। मतलब कि एक यूनिक जो जैसे रहमान है, अली है, तो रहमान की जो है वो आईडी अलग होती, उसकी प्राइमरी की अलग होगी, तो अली की जो है वो अलग होगी। इस तरह वो यूनिक आईडी हो जाएगी उनकी। दूसरी जो कॉन्सेंट्रेट है वो है डिफ़ॉल्ट कॉन्सेंट्रेट। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि किसी भी कॉलम जो है उसको खास बनाना। उसमें क्या होता है कि जब भी यूज़र जो है वो कोई भी वैल्यू कॉलम में नहीं देगा, तो वहाँ पे डेटाबेस में हम बाय डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू देते हैं, तो कोई भी कॉलम जो है खाली नहीं रहे। जैसे ग्रेड है, अगर कोई फॉर्म भर रहा है स्टूडेंट और उसमें ग्रेड मांग रहा है, लेकिन उसने कोई भी चीज़ नहीं दी, उसमें फिल नहीं किया, उस कॉलम को जो है वो उसने एम्प्टी कर दिया, तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वो E1 जो है हमने रखा है, तो E1 आ जाएगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल है पूरा फॉरेन की कॉन्सेंट्रेट का। फॉरेन की ये होती है कि दो टेबल जो हैं आपस में उसको रिलेशन कराते हैं, तो वो फॉरेन की के थ्रू करते हैं। उसमें जो दो टेबल हैं, पहले जो है पेरेंट टेबल होती है जिसको हम प्राइमरी टेबल या मास्टर टेबल कहते हैं, दूसरी जो होती है वो चाइल्ड टेबल होती है जिसके रिलेटेड टेबल या डिटेल टेबल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, अगर हम दो टेबल उठा रहे हैं, एक है आइटम के नाम की, दूसरी है ऑर्डर के नाम की। आइटम में जो कॉलम दे रहे हैं, जैसे आइटम नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, ठीक है। ऑर्डर में ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, आइटम नंबर दे रहे हैं और क्वांटिटी। आइटम नंबर जो है आइटम नाम की जो टेबल है वहाँ पे भी है, और ऑर्डर जो टेबल है वहाँ पे भी आइटम नंबर है, मतलब कि दोनों में ये हमने कॉलम दिए हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो आइटम में है आइटम नंबर, ये प्राइमरी की है, लेकिन ऑर्डर जो है वहाँ पे जो ये यूज़ हो रहा है ये हमारा फॉरेन की है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वेयर द आइटम नंबर एंड ऑर्डर नंबर आर प्राइमरी की एंड जो आइटम नंबर है वो है फॉरेन की, ठीक है। दोनों टेबल जो है एक कॉमन जो है आइटम नंबर मतलब के कॉलम के थ्रू आपस में रिलेट हो रही हैं। जैसे हम एग्जाम्पल को देखें, टेबल क्रिएट करें, आइटम के नाम की आइटम नंबर दे रहे हैं, ठीक है, उसको प्राइमरी कर रहे हैं। दूसरी टेबल ऑर्डर की क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे ऑर्डर नंबर दे रहे हैं, ये वहाँ पे नंबर दे रहे हैं लेकिन प्राइमरी की कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आइटम नंबर कैरेक्टर है 5, वहाँ पे कोई भी नहीं दे रहे, क्योंकि फिर जो है हम क्यूरी की तरह बताएंगे कि जो हमने इसको क्या डेटा टाइप नहीं दी, तो इसके थ्रू जो है हम इसको बताएंगे कि ये जो है वहाँ पे प्राइमरी की है पेरेंट टेबल में, चाइल्ड में ये जो है फॉरेन की है। तो कॉन्सेंट्रेट क्या यूज़ करेंगे, एफ के फॉरेन की यूज़ किसको बनाएंगे, आइटम नंबर को बताएंगे। रेफरेंस किसका दे रहे हैं, मतलब किस टेबल से ले रहे हैं, वो है आइटम से, जहाँ पे कॉलम का नेम आइटम नंबर है। ये प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। अब जो है एसक्यूएल कमांड की जो क्लासिफिकेशन है, जैसे उसके 4 टाइप्स हैं। एक डीडीएल कमांड्स होती है, डीएमएल कमांड्स होती है, डीसीएल कमांड्स होती है एंड क्यूरी लैंग्वेज होती है। तो आज जो है हम डीडीएल के बारे में पढ़ेंगे। डीडीएल क्या होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। ये एक कमांड दे रही है जो कि पूरी जो है मतलब कि डिफरेंट टाइप्स वेरियस डेटाबेस होती है, उसके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है। जैसे स्कीमा होती है कि डेटाबेस की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बढ़ाती है, और रिलेशन जो है उसको डिलीट करना हो, इंडेक्स को क्रिएट करना हो, या रिलेशन स्कीमा जो है उसको मॉडिफाई करना हो, ठीक है, उसके लिए डीडीएल यूज़ करेंगे। उसकी जो कमांड्स होती हैं ये है क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, ठीक है। तो जो ये व्यूज़ हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। अब जो है ये एक एग्जांपल है कि टेबल को क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू। कॉलम जो है नेम, डेटा टाइप, उसकी साइज देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंटेक्स दिया है,
टेबल है उसका नाम देंगे, कॉलम देंगे, उसकी डेटा टाइप देंगे, साइज़ देंगे, प्लस में कांस्टेंट रेट देंगे। ठीक है, जहाँ पे भी कांस्टेंट रेट आप नहीं देंगे तो वो एरर आएगा। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं तो ये खुद ही जो है आ जाएगा। अब टेबल नीचे जो एग्जांपल है कि एम्प्लॉय 1 जो है वो टेबल है, उसको हमने क्रिएट किया है। एम्प्लॉय आईडी जो है वो टेबल कॉलम का नेम है, वो कैरेक्टर 4 जो है वो उसकी हमने वैल्यू दी है। उसमें जो कॉन्सेंट्रेट यूज़ की है प्राइमरी की यूज़ की है। दूसरा ई नेम बार कैरेक्टर है, उसमें जो कॉन्सेंट्रेट है नॉट नल यूज़ किया। ठीक है, अब जो है वो हमारी है कि तो व्यूज़ आई थिंक यू लाइक माई वीडियो। अभी दूसरी जो कमांड है 3 और रहती है वो जो है हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे। तो व्यूज़ आई थिंक यू लाइक माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू व्यूज़।